नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप अग्रही स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आज 25 अगस्त 2022 के थर्ड शिफ्ट में आए हुए मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि √729 बटे 15 गुणे 25 बटे √81 गुणे 15 बटे √225। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए 729 किसका अंडर रूट होता है? 729 जो है 27 का अंडर रूट होता है, ठीक। और बटे में 15, अब गुणे में 25 और बटे में 81 किसका होता है? 9 9 9 81 गुणे 15 बटे √225। ये भी 15 का रूट होता है, ठीक। अब 15 से 15 कटेगा और यहाँ से 9 त्रिक 27, यहाँ 5 से कटेगा, 5 ते 15 पचम 25, ठीक। ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो बचेगा कितना? 5। तो हमारा 5 आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में एक पिता की आय उसके 3 बच्चों की आय के योगफल की 2 गुनी है, ठीक। 15 वर्ष बाद पिता की आय उसके बच्चों की आय के योगफल के बराबर होगी। आज से 15 वर्ष बाद पिता की आय कितनी होगी? तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? पिता की आय जो है 3 बच्चों के आय के योगफल की 2 गुनी है। अगर हमने बच्चों की आय का योग कितना मान लिया? x मान लिया। ये बच्चों के आय का योग है, तीनों बच्चों के, ठीक। और तो पिता की कितना हो जाएगा? पिता की 2x हो जाएगा। चलिए, अब 15 वर्ष बाद पिता की आय उसके बच्चों की आय के योग के बराबर हो गया। तो 15 वर्ष बाद इसमें प्लस का 15 करेंगे तो ये 2x प्लस 15 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है? यहाँ 3 बच्चे हैं, तो अगर एक में 15 जुड़ेगा वैसे दूसरे में भी 15 जुड़ेगा, वैसे तीसरे में भी 15 जुड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? x प्लस 45 हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या कह रहा है कि 15 वर्ष बाद पिता की आय उसके बच्चों की आय के योग के बराबर है। तो मतलब 2x प्लस 15 बराबर हो जाएगा हमारा x प्लस 45। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक। अब देखिए x इधर लाएंगे तो ये 2x से घट जाएगा तो x आएगा, 15 उधर ले जाएंगे तो 45 से घटेगा तो हमारा 30 बचेगा। तो x बराबर हमारा कितना गया? 30। तो अब x बराबर 30 आ गया। तो हमें निकालना क्या है? हमें आज से 15 वर्ष बाद पिता की आय ज्ञात करनी है। तो आज से 15 वर्ष बाद पिता की आय कितनी थी? ये 2x प्लस 5 था। या यहाँ से निकाल सकते हैं, ये देखो ये वर्तमान है। अगर यहाँ वर्तमान आय x बराबर 30 हो गया तो 2x बराबर 60 हो जाएगा। तो ये वर्तमान आय आ गई पिता की। अब 15 साल बाद तो 15 इसमें जोड़ देंगे तो ये 75 वर्ष हो जाएगा। तो पिता की 15 साल बाद वाय कितना हो जाएगी? 75 वर्ष, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी साधारण भिन्न मिश्रित आवर्ती दशमलव 0.3125 125 125 के मान के बराबर होंगे? तो यहाँ दिया क्या है? देखिए 125 125 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 125 के ऊपर बार 1 2 5 के ऊपर बार लिख सकते हैं। अब देखिए आप बार हटाते हैं तो हम क्या करते हैं? बार हटाते हैं तो जिसने के ऊपर बार है उतना 9 लिख देते हैं नीचे। कितने के ऊपर बार है? 3 के ऊपर बार है, 3 में हमने 9 लिख दिया। और जिस पे बार नहीं है वहाँ 0 लगा देते उतना। तो कितने पे? केवल एक 3 है जिसपे बार नहीं है, तो ठीक ऊपर क्या हो जाएगा? 31 25। और जिसमें बार नहीं है उसको ऊपर घटा भी देते हैं ना, तो 3 से घट जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 31 22 बटे 99 90। अभी हम 2 से काटेंगे तो हमारा आएगा 2 1 2 2 5 10 2 6 12 2 1 2 15 61 बटे 49 95, जो कि ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। केवल एक ही यहाँ 15 61 है, तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल करना है a माइनस बी का क्यूब प्लस b माइनस 2c का क्यूब प्लस माइनस a प्लस 2c का क्यूब। तो यहाँ ऐसा देखेंगे तो ये क्या दिया एक्चुअल में? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब जैसा लग रहा है ना, ये ऐसा ही दिख रहा है ना। तो हमारा एक फार्मूला होता है, अगर a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो, ये कंडीशन होती है a प्लस b प्लस c बराबर 0 है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। ये हमारी कंडीशन होती है। लेकिन इसके लिए फॉलो क्या होना चाहिए? ये फॉलो होना चाहिए। तो अगर हमारा ये a है, ये b है और ये c है,
तो हम इसको लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आना चाहिए। तो हम देखिए a माइनस बी एक ब्रैकेट में प्लस b माइनस 2c प्लस माइनस a है तो माइनस प्लस 2c बराबर क्या आएगा, देखिए a से a कट जाएगा, 2c से 2c कट जाएगा, b से b कट जाएगा, तो 0 आ गया। तो मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है। तो यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे समीकरण को ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जैसा ही है, तो इस पूरे समीकरण के बराबर हम लिख सकते हैं 3 इंटू ए बी सी। 3 a क्या है a माइनस बी, अब b क्या है b माइनस 2c, ऐसे c क्या है माइनस a प्लस 2c। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि इसे मौजूदा दर से 2% अधिक पर निवेश किया गया होता तो 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 240 रुपये अधिक होता। तो ये क्या कह रहा है, 240 पे अधिक होता, मतलब कि अगर 2% पे ये अधिक पे किया होता तो ये 240 अधिक पे आ रहा है ना, तो 240 इसका साधारण ब्याज है, तो मूलधन को हम p मान लेते हैं, ठीक। और दर कितना 2% है ना, क्योंकि 2% पे तो एक्स्ट्रा मिल रहा है इतना 240, और समय कितना है 2 है, और बटे में 100। तो अब p बराबर क्या आ जाएगा, देखिए p बराबर हो जाएगा 240 गुणे 100 बटे में 2 दूनी 4, तो 4 6 24 60, तो ये आ जाएगा 6000। हमारा मूलधन कितना आ जाएगा 6000, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक गोलाकार गेंद पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोलाकार गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना दिया 616, और आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक, ये आयतन होता है। तो हम यहाँ से पाई का मान रखेंगे 4, पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर कितना दिया हुआ है, आर निकालना है हमें, आर स्क्वायर बराबर 616, ठीक। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 616 बटे में 4 गुणे 22 और 7 ऊपर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22 और 11 पच्चे 55 और 11 छेंगा 66, फिर ये 4 दूनी 8 8 सते 56, तो ये देखिए आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 गुणे 7, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो हमारा त्रिज्या कितनी आ गई 7 आ गई। अब यहाँ आयतन निकाल लेंगे, तो आयतन कैसे निकालेंगे, तो पाई का मान कितना है 22/7, अब आर कितना है 7 है, तो आर को 7 लिख देंगे, तो ठीक, तो 7 से 7 कट गया और ये आ गया 2288 गुणे 49 बटे में 3, ये बराबर आएगा 43/12 बटे में 3। जब इसको 3 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 3 के 3, 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9, 3 सते 21, दशमलव ऐसे 1437 दशमलव कुछ आएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ माध्य निकालना, तो माध्य हम इसका निकालने का फार्मूला क्या होता है, माध्य बराबर होता है एफ आई एक्स आई का योग बटे में एफ आई का योग। तो ये एफ आई है, और एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे, एफ आई एक्स आई हम निकालने के लिए गुणा कर देंगे, तो 5 × 15, 2 × 6 और 10 चौक 40, 4 दूनी 8, 5 छक 30, ठीक। अब इसको हम जोड़ लेंगे, तो हमारा जोड़ने में कितना आएगा, और इसको भी जोड़ लेंगे, तो जोड़ने में कितना आएगा 5 3 8 4 12, 12 6 18, तो 20, ये 20 आ गया, ठीक। और ये कितना आएगा 40 30 70, 70 10 80, 5 85, 85 6 91, 91 8 99, ये 99 हमारा आ गया। तो माध्य कितना हो जाएगा 99 बटे में 20, जो कि आ जाएगा 4.95, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर चतुर्भुज की एक समांतर भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा उसके आधार और दूसरी समांतर भुजा के बीच की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज 2 है, उसका एक भुजा 12 है, ठीक, और उसके बीच की दूरी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल हो जाएगा
आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना है 12 है और ऊंचाई कितना है 8 है। 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC में AB बराबर 3, BC बराबर 4, AC बराबर 5। त्रिभुज PRQ में PR बराबर 4, PQ बराबर 5 और RQ बराबर 3। निम्न में से कौन सा सर्वांग समता का सही क्रम है? ठीक, तो पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, तो AB बराबर 3 दिया, ABC और PRQ। AB बराबर 3 है, BC बराबर 4 है और AC बराबर 5 है। अब PR बराबर 4 है, PQ बराबर 5 है और RQ बराबर 3 है। तो सर्वांग समीकरण कैसे बनता है? जो सेम भुजा होनी चाहिए, जो भुजा बराबर है उसी सीक्वेंस में दूसरी त्रिभुज का भी भुजा होनी चाहिए। तो अब जैसे मैंने यहाँ त्रिभुज ABC ले लिया, चलिए ABC से शुरू करते हैं। तो देखिए एक भुजा AB, BC फिर CA। तो ऐसे ही AB जो है उसी क्रम में चलना चाहिए। तो AB क्या है? AB 3 है, तो यहाँ पे 3 क्या है? यहाँ 3 क्या है? RQ है। तो यहाँ RQ शुरू करेंगे, त्रिभुज RQ। ठीक, फिर उसका BC क्या है? BC बराबर 4 है, तो ये RP बराबर, तो यहाँ गलत हो गया, ये एक्चुअल में QR से स्टार्ट होगा, QR। अब RP बराबर 4 है, तो ये RP बराबर 4, BC बराबर 4 और CA देखिए, तो CA बराबर 5 है, तो PQ बराबर 5 है। ये देखिए PQ बराबर 5 आ रहा है। ठीक, तो ये वाली कंडीशन जिसमें भी फॉलो हो रही होगी वो वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए CBA तो CBA तो हमारा PRQ होना। अगर CBA रहेगा, CBA होगा तो हमारा PRQ होगा त्रिभुज, लेकिन जो गलत है। अगर ABC रहेगा तो ABC के लिए QRP होना चाहिए, जो कि ये भी ऑप्शन गलत है। अब BCA के लिए, अब BCA में चेंज करो, BCA, तो BCA के लिए क्या आएगा? RPQ, जो कि ऑप्शन ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। तो हम ऐसे निकालते हैं सर्वांग समता वाला समीकरण कि मतलब जो भुजा हमारी बराबर दी है उसी भुजा के सीक्वेंस को लेकर हम चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य होगी। तो 12, 16, 18 और 21 का एलसीएम सबसे पहले लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 7। ठीक, 12 चौक 48, 7 त्रिक 21, 48 21। तो 48 गुणे 21 बराबर 1008। ठीक, अब वो सबसे छोटी संख्या क्या है? 1008 ही है, जो एक मतलब 12, 16 और 18 से विभाज्य होगी। लेकिन कह क्या रहा? वह छोटी जिसमें 7 घटाने पर प्राप्त संख्या इससे भी, मतलब तो 7 घटाने की बात कर रहा है ना, तो हम इसमें हम 7 जोड़ देंगे। तो 1008 में हम 7 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 1015। वो छोटी संख्या है जिसमें 7 घटाने पे वो संख्या 12, 16, 18 से विभाज्य होगी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1015, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने 28,000 के अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 10%, 15% की क्रमिक छूट दी। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या कह रहा है? 10% कह रहा है, ठीक, और दूसरा 15%। तो 10% को फ्रैक्शन बनाएंगे तो हमारा 10/100 होता है, तो आएगा 1/10। ठीक, अब 15 को हम फ्रैक्शन में बनाएंगे 15/100, तो हमारा आएगा 3/20। तो इसका मतलब कहने का मतलब अगर 10 का सामान है तो उस पर 1 का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने में बेचेगा? 9 में। लेकिन दूसरा क्या है? 20 का है और 15% का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने में बिकेगा? वो 17 में। ठीक, तो ये हमारा इनिशियल वैल्यू है, मतलब अंकित मूल्य कितना था, ये हमारा अंकित मूल्य है, ये हमारा सेलिंग प्राइस रहेगा। तो अंकित मूल्य 200 है, लेकिन एक्चुअल में दिया कितना है? एक्चुअल में दिया उसने 28,000 है। ठीक, तो 200 बराबर 28,000, तो 1 बराबर 140। यही यहाँ से अब सेलिंग प्राइस कितना होगा? 153 हो जाएगा ये। तो 1 बराबर 140 है, तो 153 बराबर 153 गुणे 140, जो कि हमारा आ जाएगा 21,420, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है।
या इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा गुणा भाग ज़्यादा हो जाएगा। जैसे 28,000 को उसने क्या बोला है, अंकित मूल्य है, 28,000 अंकित मूल्य है। तो इस पे अगर 10% डिस्काउंट दे रहा है तो मतलब वो 90% पे बेच रहा है, तो 90/100। और दूसरा क्या है, 15% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 85 पे बेच रहा है, 85/100। तो जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ के 2 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो 1, तो 28 गुणे 9 गुणे 85 आ जाएगा, जो कि इसका भी गुणा करेंगे तो 21,420 आएगा। तो आप जिस भी चाहे उस ऑप्शन से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 और 68 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। देखिए, मध्यानुपाती, द्वितीय मतलब तृतीयानुपाती या चतुर्थानुपाती कभी भी ज्ञात करने के लिए आप फार्मूला मत रटिए, सीधा उसको रेशियो में बना डालिए। तो कैसे मध्यानुपाती 17 अनुपाते यक्स, मान लिया मध्यानुपाती यक्स है, समानुपाते यक्स अनुपाते 68। अब देखिए, अंदर का गुणा अंदर में और बाहर का गुणा बाहर में, तो 17 गुणे 68 बराबर x गुणे x। तो यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हम इसका गुणा नहीं करके 17, इसको भी तोड़ देंगे, 17 चौका 68 होता है। तो अब इसका रूट लेंगे तो आएगा 17 और 4 का 2, तो 17 दूनी 34 हो जाएगा, x बराबर 34, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता हूं और 2 घंटे में गंतव्य तक पहुंच जाता हूं। यदि मैं अपनी चाल में 5 किलोमीटर प्रति आवर की वृद्धि करता हूं तो मैं अपने गंतव्य में कितने पहले पहुंच जाऊंगा। तो ये बताना कितने समय पहले वो पहुंच जा रहा है। तो चलिए, 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलेगा तो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, ठीक। तो दूरी कितना आ जाएगा, दूरी आएगा 4, कितना है 4 है 10 किलोमीटर प्रति आवर, और समय कितना है 2, तो मतलब 20 किलोमीटर वो जाता है, 20 किलोमीटर वो जाता है, उसकी दूरी कितना। लेकिन अब क्या कह रहा है, वो 10 की बजाय वो 5 किलोमीटर प्रति आवर और बढ़ा देता है, मतलब वो 10 + 5 बराबर 15 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलेगा तो कितना समय पहले पहुंच जाएगा। तो देखो, दूरी कितना है 20 है और चाल कितना है 15 है, तो समय t बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 20 है और चाल कितना है 15 है, तो ये आएगा 5 से कटेगा 4, 3, 4/3, मतलब ये हमारा घंटे में है हावर। अगर हम इसको मिनट में बदलेंगे तो 4/3 में 60 का गुणा करेंगे, गुणे 60, तो आ जाएगा 20 × 60, तो 80 मिनट आ जाएगा। 80 मिनट मतलब क्या बोल रहा है कि 1 घंटा 20 मिनट में इसको 15 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से चलने में 20 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर लेगा। लेकिन ये पूछा क्या है, ये अपने गंतव्य पर कितना पहले पहुंच जाएगा। तो देखिए, पहले क्या था 2 घंटे लेता था, ठीक। अब कितना ले रहा है 1 घंटा 20 मिनट, तो कितना पहले पहुंच रहा है 40 मिनट। तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कितना मान आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले नियर अबाउट ले लेते हैं। तो नियर अबाउट देखिए 23 है और 16.986 है, तो इसको हम 17 लिख सकते हैं। तो 23 + 17 भागे में देखिए ये 2.0 है, तो इसको हम 2 लिख देते हैं, और ये क्या है, इसको हम 4 लिख देते हैं। नियर अबाउट लेना है ना, माइनस ये 41.99 है, इसको हम 42 लिख देते हैं। नियर अबाउट मान निकालना है, या ये प्लस में 644, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए, इन दोनों का योग कितना आएगा 40 आएगा। अब 40 में 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा 20, तो 20 गुणे 4। अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस का 42 प्लस का 644, तो यहाँ आ जाएगा 602, ठीक। अब देखिए 2080, ये प्लस का आएगा, प्लस 602 बराबर आएगा 682, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरल कीजिए। अब 3 की पावर 3 है, अब गुणे 2 की पावर 4 गुणे 7 की पावर 2 बटे में 3 की पावर 2 गुणे 56 है। अब देखिए 3 की पावर 2 से काटेंगे तो यहाँ 3 की पावर 3 है, यहाँ बचेगा 3। अब ऐसे इसको 56 को क्या 8 गुणे 7 लिख सकते हैं, ठीक। तो 7 से काटेंगे तो यहाँ पे देखो 7 की पावर 2 है, तो यहाँ भी बचेगा 7। अब देखिए यहाँ 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ऊपर क्या है 2 की पावर 4 है, तो बचेगा क्या 2 बचेगा। तो बचा क्या हमारा 3 गुणे 2 गुणे 7, तो क्या आ गया 3 दूनी 6, 6 7 42, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न आंकड़ों के लिए भारित माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर सिग्मा WI XI बटे में सिग्मा
WI। तो अब WI पहले निकालेंगे तो ये 4 के 4, 3 0 में 0, 5 दूनी 10, 7 के 7, 3 दूनी 6, 5 के 5। अब हम इसको भी जोड़ लेंगे, इसको भी जोड़ लेंगे, तो ये कितना आएगा 2 1 3, 3 1 4, 3 7 5 12, ये 12 हो जाएगा। और ये कितना आएगा 4 10 14, 14 7 21 6 27 5 32। तो ये माध्य कितना आ जाएगा 32/12। अब इसको 4 से काटेंगे, 4 8 32, 4 3 12, 8/3 आएगा। तो 3 से इसको 3 दूनी 6, 2.66 आएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण के वो मूल ज्ञात कीजिए जो 12x² बराबर 27x को संतुष्ट करेगा। तो क्या दिया 12x² बराबर 27x। पहले आप 12x इसको ऐसे लिख दीजिए, माइनस इसको 27 को इधर लाएंगे तो माइनस 27x बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 3x कॉमन है, 3x कॉमन ले लिए तो क्या आ गया हमारा 4x माइनस 9 बराबर 0। अब देखिए 1x बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि इससे आएगा, और दूसरा इससे बराबर क्या है 4x माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ आएगा x बराबर 9/4। हमारा दो मूल आ गए, एक 0 एक 9/4। तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरल कीजिए a प्लस 2b माइनस सी, एक ब्रेकेट में दूसरे में b माइनस सी प्लस a माइनस सी गुणे 2b प्लस b²। तो इसको हम सरल करेंगे, पहले क्या इसको हम गुणा कर लेंगे और इसको यहाँ गुणा कर देंगे। तो गुणा करिए, तो अब देखिए a का b में गुणा होगा तो a b हो जाएगा, ठीक, माइनस का ac, ऐसे प्लस का 2b का गुणा होगा तो 2b² हो जाएगा माइनस का 2b से, ठीक। अब माइनस का c का गुणा होगा तो माइनस का cb हो जाएगा प्लस का c², ठीक। अब यहाँ का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2ab माइनस 2bc प्लस b²। तो यहाँ कुछ कट रहा है तो यहाँ पे ab यहाँ है, ab यहाँ 3ab हो जाएगा, ठीक। bc यहाँ है, bc यहाँ है, माइनस का 3bc हो जाएगा, ठीक। b² यहाँ है, b² यहाँ है, प्लस का 3b² हो जाएगा। ac यहाँ है, देखिए bc यहाँ भी तो है तो यहाँ माइनस का 5bc होगा, ठीक, ये माइनस का 5bc होगा। और ये ac माइनस का ac, ठीक। तो हमारा क्या आ गया 3ab माइनस 5bc प्लस 3b² माइनस ac। तो 3b² इसमें है, इसमें भी है, प्लस का c² नहीं है, तो मतलब कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। देखिए 3b² प्लस 3ab माइनस 5bc माइनस ac, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी ने 20:15:12 के अनुपात में निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 माह बाद सी ने अपने निवेश का आधा हिस्सा निकाल लिया और उससे अगले 9 माह बाद 3,23,000 के लाभ को उनके बीच बांटा गया। सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या है 20:15:12, ये A/B/C का ये निवेश का रेशियो है। लेकिन एक्चुअल में कंडीशन क्या है कि 3 माह बाद सी ने अपना आधा निवेश निकाल लिया। तो हम इसको मान लेते हैं ए का 20 है, बी का 15 है, सी का 12 है। तो ए जो है वो पूरा 12 महीने इन्वेस्टेड रहा, अनुपाते बी भी 12 महीने इन्वेस्टेड रहा, ठीक। लेकिन जो सी है, सी ने क्या किया, पहले 12 के हिसाब से उसने 3 महीने इन्वेस्ट किया, लेकिन अगला 6 महीना 12 का आधा कर दिया 6, तो अगला 9 महीना उसने आधा हिस्सा ही इन्वेस्ट किया। तो ये हमारा ये रेशियो हमारा एक्चुअल रेशियो आएगा जो क्वेश्चन का बोल रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 12 दूनी 24 240 अनुपाते 15 दूनी 30, 15 1 के 15, 3 18, ये 180। और यहाँ क्या आ जाएगा अनुपाते 12 3 36 प्लस 96 54, तो ये आ गया 90। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ 30 से कट रहा है, सब 30 से काटेंगे, 30 8 24 अनुपाते 6:3। तो हमारा एक्चुअल रेशियो जो हो गया प्रॉफिट का वो हमारा ए बी सी का ये 8:6:3 आ गया। तो अब 8:6:3 बराबर कितना हो गया, 8 से 14 17। तो 17 बराबर एक्चुअल में दिया कितना है, 17 बराबर दिया है 3,23,000, ठीक। 17 बराबर इतना दिया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 19,000।
1 बराबर 19,000। हमें निकालना क्या है, सी का हिस्सा। सी का रेशियो कितना है, सी का रेशियो 3 है, तो 1 बराबर 19,000, तो 3 बराबर 3 गुणे 19,000 बराबर 57,000। तो सी का हिस्सा कितना है, 57,000, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्टोर में लाभ क्रय मूल्य के 260% के बराबर है, ठीक। यदि विक्रय मूल्य 7200 है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब जैसे मैंने मान लिया क्रय मूल्य उसका 100 रुपया है, ठीक। अब प्रॉफिट क्या कर रहा है, क्रय मूल्य का 260% है, तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य का 260%, 260% हटाएंगे तो नीचे 100, तो मतलब 100 पे उसको 260 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ये मेरा क्रय मूल्य है, ये 260 मेरा प्रॉफिट है, तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 प्लस 260 बराबर 360। लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में विक्रय मूल्य कितना है, 7200 है। ये तो मैंने 100 माना है इसलिए 360 आया, तो 7200 है, तो 7200 तो 1 बराबर 20 आएगा। अब ऐसे ही 1 बराबर 20 है, तो हमारा क्रय मूल्य 100 है ना, तो 100 बराबर क्या आ जाएगा, 100 गुणे 20 बराबर 2000। तो मतलब उसका क्रय मूल्य जो होता है 2000 है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर 90 अंश है। अब भुजा पी क्यू जो है 3 सेंटीमीटर और भुजा पी आर जो है 6 सेंटीमीटर है, तो कोण पी आर क्यू का माप ज्ञात कीजिए। तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर, तो क्यू जो है 90 अंश है, ठीक। हमें निकालना क्या है, कोण पी आर क्यू यही है ना, तो हमें ये कोण निकालना है, हमने थीटा मान लिया, ठीक। अब भुजा क्या दिया है, भुजा पी क्यू जो है वो 3 दिया है और पी आर जो दिया है वो 6 दिया है। कोण के सामने वाली भुजा लंब और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण। तो हमारा लाल बटे कक्का वाला रूल हम यहाँ लगाएंगे, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का एक कौन सा रूल लगेगा यहाँ साइन थीटा बराबर आएगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक। लंब कितना है, लंब 3 है और कर्ण कितना है 6, तो बराबर 1/2। तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया, 1/2। 1/2 साइन में किसका मान होता है, साइन 30 अंश का मान, ठीक। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर 30 अंश, क्योंकि ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी उसी टैंक को 10 घंटे में खाली कर देता है। जब सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। चलिए ए जो है वो 5 घंटे में भरता है, अब बी जो है वो 8 घंटे में भरता है, लेकिन सी जो है उसी को कितना 10 घंटे में खाली कर देता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम हमारा 40 आ जाएगा, ठीक। तो अब ए की कार्य क्षमता क्या आ जाएगी, ए की कार्य क्षमता हमारा हो जाएगा 8 और बी की कार्य क्षमता हो जाएगी हमारा 5 और सी की कार्य क्षमता हमारा 4, जो कि माइनस में है, ठीक। अब देखिए ए और बी मिलके 1 घंटे में कितना पानी भरते होंगे, 8 5 13, 1 घंटे में 13 लीटर ए और बी मिलके पानी भरते होंगे। लेकिन सी क्या कर रहा है, सी उसको खाली कर रहा है और प्रति घंटे कितना खाली कर रहा है, 4 लीटर। तो मतलब कि वो तीनों मिलके जो है ए बी और सी, अगर तीनों मिलके इस टंकी को एक साथ चालू कर दिया जाता है तीनों को, तो क्या है 8 5 13 से ए बी भरेगा और 4 से सी खाली करेगा, तो 13 - 4, तो मतलब कि 9 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से टंकी भर रही है। और टंकी की क्षमता कितनी है, टंकी की क्षमता 40 है, 40/9, तो हमारा आ जाएगा 40 को 4 9 36, 4 से ही 4/9 घंटे, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कितना मान आना चाहिए, तो लगभग में बताना है। तो लगभग में हमने क्या बताया था पीछे भी, लगभग बताने के लिए तो लगभग वाला मान लिख लेते हैं। जैसे 126, अब इसको क्या 15 लिख सकते हैं, 15 माइनस इसको 603 लिख लेंगे। अब क्वेश्चन के मार्क में हम x लगा देंगे प्लस 262, ठीक। अब 126 गुणे 15 हमारा 1890 आएगा, माइनस का 603। अब देखिए 262 इधर आएगा, ये भी माइनस का 262 बराबर x, ठीक। तो 1890 माइनस 865 बराबर x।
अब 1890 में से 865 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1025। तो x बराबर आएगा 1025, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 385 है और उसका महत्तम समापवर्तक 7 है। यह दोनों संख्याओं का योगफल 112 है, तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, ये a प्लस बी बराबर, दोनों संख्या a और b मान लो, a प्लस बी बराबर दिया है 112। ठीक, और दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, a गुणे b बराबर क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक, तो बराबर आ जाएगा 385 गुणे में 7। ठीक, अब यहाँ ए बी है और ये a प्लस बी है, तो फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। ठीक, अब इस पे रख के हम a माइनस बी का मान निकाल सकते हैं, लेकिन हम ये तरीके से नहीं करके हम एक दूसरा तरीका बताते हैं आपको। जैसे क्या है, एलसीएम क्या है 385 है, तो एलसीएम को हम पहले गुणनखंड कर लेंगे। अब आज गुणनखंड करेंगे तो हमारा आएगा क्या, पहले हम 7 से भाग करेंगे तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, और ये आएगा 5 से कटेगा 11 और फिर 11 से कटेगा 1। अब देखिए हमारा एलसीएम का गुणनफल कितना है, 7 गुणे 5 गुणे 11 है। इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो एक्चुअल में 7 ही तो है। दोनों संख्याओं का एचसीएफ मतलब दोनों 7 जो है दोनों संख्याओं में कॉमन है। तो अगर हम एक संख्या को 7 गुणे 5 कर दें और दूसरी संख्या को 11 गुणे 7 कर दें, अब देखिए यहाँ भी तो दोनों संख्याओं में एचसीएफ 7 ही आ रहा है और इसका एलसीएम भी 385 आएगा। तो इसको हम देखिए 7 पचे 35, 11 से 77। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे भी तब पर इनका योग भी 112 ही आ रहा है। ठीक, तो हमारी वो संख्या हो जाएगी 35 और 77। अब दोनों संख्याओं का हम डिफरेंस निकाल लेंगे, 77 माइनस का 35 बराबर जो कि आ जाएगा हमारा 42, क्योंकि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने की क्या तरीका है, हमने क्या बताया था आपको, b² माइनस का 4ac बराबर 0। अगर b² माइनस का 4ac बराबर 0 है तो मूल जो होता है वास्तविक समान होता है। ठीक, अब अगर b² माइनस 4ac जो है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो मूल जो है वास्तविक तो होगा बट असमान होगा। ठीक, अब तीसरा कंडीशन क्या है, b² माइनस 4ac लेस देन 0। तो इस कंडीशन में क्या हो, ना तो वास्तविक भी नहीं होगा और इस कंडीशन में काल्पनिक होता है मूल, तो काल्पनिक हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ देख लेते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या है। तो यहाँ देखिए a बराबर ये है, ये b है और ये c है। तो हम b² माइनस 4ac निकाल लेते हैं, कितना आएगा b² माइनस 4ac, तो b² बराबर है 6 का स्क्वायर, 6² माइनस 4, a कितना है, a 3 है और c कितना है 5 है। तो 6 छोक 36 माइनस 4 3 12 5 60, तो ये आएगा माइनस का 24 जो कि लेस देन 0 है। ठीक, b² माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया तो हमारा क्या कंडीशन फॉलो हुआ, मूल जो है काल्पनिक होंगे। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, मूल वास्तविक, ये भी नहीं मूल वास्तविक और ये भी नहीं मूल वास्तविक, तो मूल तो वास्तविक हो ही नहीं सकते ना। तो ये ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रिका की आय से 10 वर्ष कम है। 5 वर्ष बाद चंद्रिका की आय की दोगुनी हो जाएगी। चंद्रिका की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। देखिए पहला कंडीशन क्या है, चंद्रिका की आय जो है चंद्रिका की आय से 10 वर्ष कम है। तो चंद्रिका की आय अगर हमने यक्ष मान लिया, ये चंद्रिका का माना है चंद्रिका, तो चंद्रा की आय कितनी होगी, चंद्रा की 10 वर्ष कम है, x माइनस 10 हो जाएगा। ठीक, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद x माइनस 5 हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ेंगे और ये x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक, 5 वर्ष बाद चंद्रिका की आय चंद्रा की आय की दोगुनी हो जाएगी। चंद्रिका की आय कितनी आय, x प्लस 5 है, ये क्या कह रहा है, ये दोगुनी हो जाएगी किसकी, x माइनस 5 की। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 2x माइनस का 10। अब ये x उधर जाएगा तो x हो जाएगा और ये 10 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 15, x बराबर 15 आ गया हमारा। तो हमने चंद्रिका की आय क्या मानी थी, x बराबर 15 आ गया, जो कि चंद्रिका की आय है, ओके, ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 25 अगस्त 2022 के थर्ड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों अगर हमारे वीडियो की आपको PDF चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी जान सके कि RRB ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आते थे और कैसे क्वेश्चन आए हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 26 अगस्त 2022 के फर्स्ट ट्रिप के मैथ के सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।